हेलो, सबको जय मसीह की। फिर एक बार हम उसी आयत को लेते हैं, मत्ती 7:7 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये एक सुंदर ईश्वरीय प्रबंध के रूप में हम देखते हैं। और हम साथ ही साथ इसी वचन से मरियम और मार्था के दोनों बहनों के जीवनों पर विचार करते हुए इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए ईश्वरीय प्रबंध में क्या चाहता है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो हम देखते हैं कि एक बात आवश्यक है, परमेश्वर ने कहा वहाँ पर एक बात आवश्यक है। तो हमें क्या है, प्रभु से हम मांगते हैं, खटखटाते हैं, ढूंढते हैं, मतलब ईश्वरीय प्रबंध की सबको ज़रूरत होती है, पर कई बातों की हमको आवश्यकता होती है। लेकिन परमेश्वर प्रभु कहता है कि एक बात आवश्यक है, मतलब एक ही बात की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और हमें बहुत सारी बातों पर मन नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि हम इन दो बहनों को देखते हैं, मार्था क्या है, बहुत सारी बातों की चिंता करती है, प्रभु ने कहा है ना, तो बहुत सारी बातों की चिंता करती है। लेकिन मरियम ने क्या एक बात पर मन लगाया है, और वो है कि प्रभु के चरणों में बैठकर वचन को सुनना। तो एक सच्ची और प्रबंध करने वाली महिला अगर है तो वो क्या करेगी, एक ही बात पर उसका ध्यान होगा। कुछ भी काम कर रही होगी, कुछ भी उसका ध्यान होगा दिन भर में भी, तो उतने ही सब हमेशा उसके ध्यान में रहेगा कि मुझे परमेश्वर का वचन पढ़ना है, वचन पे मनन करना है। तो इस तरह से परमेश्वर हमको यही चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। मैं पढ़ती हूँ लूका 10:42। परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। है ना, पर कितनी सारी बात है ना। एक बात हमें क्या करना है, परमेश्वर को अपना प्रबंधक मान लेना है। सबसे पहली बात, हम उसमें भरोसा रखें, और उसमें क्या है, एक अच्छी बात क्या है, सब उत्तम भाग क्या है, परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है। इफ गॉड इज योर डिवाइन प्रोवाइडर, तो हमें हर चीज उत्तम ही उत्तम जरूर मिलेगी। हालेलुया, धन्यवाद आपके लिए। जो आप एक महिला है, परमेश्वर को अपना प्रबंधक बना लेती हैं, तो हमें जो भी चाहते हैं, हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में उत्तम से उत्तम बातों को हम प्राप्त करें। हम आपको उत्तम चीजों को चुनना है। जैसे कि क्या है, मरियम ने क्या उत्तम भाग को चुन लिया है। यस, कितना सुंदर रिमार्क उसको दिया है प्रभु ने। उसका बोला मरियम ने तो उत्तम भाग को चुन लिया है। सारा जो है उसने भी एक सुंदर को हम देखते हैं, सारा की तरह, रिबका के, एस्तेर को, दबोरा को हम अपने जीवन में क्या देखते हैं, उत्तम से उत्तम बातों को पूरा होते हुए देखते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। 3 बातों में मरियम ने जीवन में, और हमें उत्तम बातों को उसने लिया कि शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वो क्या है, बहुत सुंदर उत्तम बातों को उसने प्रभु से पाया। शारीरिक चीज में क्या है, चलो से बढ़कर उसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसने दे दिया। अपने आप को शारीरिक रूप में वो प्रभु के हर उपस्थित होती थी प्रभु के लिए। और प्रभु आत्मिक जीवन में क्या कहा, देखो प्रभु यीशु मसीह जब जीवन जी उठे थे, तो सबसे पहले उसको दर्शन किसको, मरियम को मिला। और सामाजिक जीवन में हमने देखते हैं कि वो बहुत ही उत्तम सेवकाई प्रभु के, जहाँ भी प्रभु जाते थे हमेशा उसके साथ वो संग रहती थी। वो कुछ भी करती थी तो वो एक शांत जीवन जीने में थी, शांति से, ज्यादा बोलती नहीं थी, शांत बैठकर प्रभु के चरणों में उसको वचन सुनना पसंद था। भोर को उठती थी और निडर होकर के कब्र पे भी गई और वचन सुनती थी। इतनी सुंदर बात है। हमारे जीवन को शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक जीवन अगर हमको उत्तम बनाना है, तो हमें उत्तम भाग को, अर्थात वचन पर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उसको महत्व देना है। अब ढूंढने के साथ साथ हम देखते हैं फिर एक बार क्या है, ये वही लिखा है कि परंतु एक बात आवश्यक है, और उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। उसे किसी से नहीं सिखाया था कि यीशु के चरणों में बैठना है। केवल उनके माता पिता और किसी का जिक्र नहीं है, केवल एक मार्था बड़ी बहन, और वो भी क्या करती, वो कहाँ सिखाएगी, वो तो खुद ही किचन में बिजी रहती थी और पहुनाई करने में लगी रहती थी। तो मार्था तो दुनिया की चिंता करती थी, लेकिन मरियम के अंदर क्या एक स्वभाव आ गया, परमेश्वर की वो नजदीकी में बैठकर उसको वचन सुनती थी, यीशु को प्यार करती थी। हमारे पास अगर परमेश्वर के लिए प्रेम है, तो हम वचन से भी प्रेम करेंगे, और हम क्या, जब उसको ढूंढेंगे प्रभु को, तो हम पाएंगे।
क्योंकि वचन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तुम परमेश्वर के पवित्र वचन में इसलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हें अनंत जीवन उसमें मिलता है। कितनी सुंदर बात। अगर हम अपने परमेश्वर को अपना परमेश्वर बना लेते हैं तो हमें उसके पीछे दीवाना होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर। मेरा मन कैसे लग गया वचन, और उसके मैंने बचपन में एक मीरा की पिक्चर देखी थी और उसमें देखा था कि वो कितनी उस मूर्ति को लेख करके और उसको उसको जो भगवान होता है उसके पीछे बहुत दीवानी रहती है। कहते हैं कि लोग कहते हैं इतनी क्या दीवानी है, उसको जहर भी दे देते हैं तो पी भी लेती पर भी उसको कोई असर नहीं होता। तो इतना प्रेम परमेश्वर के लिए मगन कि कोई मेरा क्या बुरा कर रहा है, मेरे को नाश भी कर रहा है, लेकिन वो कोई आपका नाश है। ऐसे ही लिखा है परमेश्वर के वचन में भी ना, वो हमको पवित्र आत्मा से और अपने वचन से अपने सामर्थ से ऐसा भरता है कि तो लिखा तुम नाशक वस्तु पी भी जाओगे तो तुम पर कोई उसका दुष्परिणाम नहीं होगा। तुम सांपों बिच्छू को रौंदने का अधिकार, इतनी बुराइयां भी जीवन में उनको सबको रौंदने का अधिकार हमको परमेश्वर देता है जब हम उसको ढूंढते हैं। हमने ऐसी कौन सी बातें हैं कि हम परमेश्वर के लिए चुन रही हैं, और हम किस बात के लिए प्रभु के लिए दीवानी हो रही हैं, और कैसे हम प्रभु से प्रेम अपना प्रदर्शित कर सकती हैं। तो हम जब वचन पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए भरोसा होना चाहिए, इच्छा पूरी करने का मन होना चाहिए, परमेश्वर की योजना जानने का मन होना चाहिए, परमेश्वर के उद्देश्य को हमको जीवन से अपने पूरे करना है। और उद्देश्य क्या दिया? अगर हम मत्ती 28 के अध्याय में हम क्या, जाओ तुम सारी सृष्टि को सुसमाचार करो, मेरे नाम से मेरी बातें उनको सिखाओ, चेला बनाओ और उनको बपतिस्मा दो, है ना। हम कम से कम प्रचार तो कर सकते हैं। हम जाकर के कुछ न कुछ गुड न्यूज़, यीशु मसीह के बलिदान की बातें, क्षमा की बातें, पुनरुत्थान की बात बता सकते हैं। और लोग जो ढूंढ रहे हैं आज भी जीवन में शांति को, मोक्ष को, ईश्वर को, सच्चाई को, सच्चे परमेश्वर को, उनको हम अपनी जो ढूंढ पूरी हो गई है, क्योंकि आपने उत्तम भाग ढूंढ लिया, आपको मिल गया यीशु मसीह, है ना, क्रिस्तुस मिल गया, तो उसके बारे में आप उनको बता सकते हैं। श्रेष्ठ गीत में भी अगर हम पढ़ते तो उसमें क्या, बहुत प्यार करते हो, प्यार से उसने सारी चीज़ें, सारी बातें उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके प्रेम के बारे में लिखी है। लूका 10:42 को फिर एक बार पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, परंतु प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना न जाएगा। हम विचार कर रहे हैं कि उत्तम भाग क्या है। हमने अभी जाना उत्तम भाग ये है कि हम परमेश्वर को अपना प्रबंधक मान के सामाजिक, आत्मिक और सामाजिक जीवन में और शारीरिक जीवन में उन्नति करते जाएं, और उस प्रभु से बढ़कर कोई चीज़ को हमें कम नहीं जानना है। हमने भोर को उठना है, वचन को पढ़ना है, निडरता से हमें लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना है, आज्ञा माननी। दूसरा हमने देखा कि ढूंढने के लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं, जो हमने पा लिया उस ढूंढी हुई बात को क्या हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और उद्देश्य को जब हम चुनते हैं तो परमेश्वर के लिए हम अच्छे प्रेमी बनकर उसके नाम को हम बता सकते हैं। तो और आगे देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा अभी, खटखटाना है। हमने ढूंढ लिया, हमने मांग लिया, अब खटखटाना है। उसने क्या 42 में उन्हें पढ़ा कि कोई वो जो उत्तम भाग, एक जो विशेष भाग प्रभु जिसकी चर्चा कर रहा है, वो वचन का सुनना है जो किसी से छूना नहीं जाएगा। प्रभु कौन सा दरवाजा प्रभु ने हमारे लिए खोला जो छीना न जाएगा? अनंत काल का दरवाजा, अनंत जीवन का भागी होना है, तो वारिस बनना है, तो हमें स्वर्ग के अधिकारी बनना है। तो हमें आज क्या है, मार्था के समान नाशवान वस्तुओं के पीछे खटखटाती रही, है ना, बर्तन खटखटा रही है, तो सब चीज़ों से राशन ला रही है, सब इंतज़ाम कर रही है, और मुँह से भी कुड़कुड़ाहट भी कर रही, तो वैसे भी खटखट खटखट सुनाई दे रही है, उसकी खटखट भी कर रही। तो आज हम मेरी से ये सीख रहे हैं कि उसने वचन की बातों को, जिसमें अनंत जीवन की बातें हैं, उनको खटखटाया, उस दरवाजे को, और यीशु मसीह ने उसने अलाउ किया कि वो उसके चरणों पे बैठे, और नाशवान वस्तुओं से दूर होकर के वो यीशु के चरणों में बैठ कर, है ना। पहले कुरिन्थियों 15 और 19 में अगर हम पढ़ते हैं, मैं आपके सामने पढ़ूंगी 1 कुरिन्थियों और 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। यह इस प्रकार लिखा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। केवल हमारी आशा इसी जीवन की है, हमारा खटखटाना यहीं पर है, तो हमें कोई आवश्यकता
हमारा कोई जीवन एक क्या है, अभागे लोग हैं, लेकिन अगर हम अनंत जीवन की बातों को ढूंढ ढूंढ कर परमेश्वर से मांग कर और खटखटा कर परमेश्वर से उस इटर्नल लाइफ के लिए हम कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर हमें वो ज़रूर देगा। परमेश्वर हमको क्या देगा अनंत जीवन में भागी होने के लिए? कौन सा दरवाज़ा खोलता है? आनंद का दरवाज़ा, शांति का और सुख का दरवाज़ा, खुशी का दरवाज़ा खोलता है। मेरी प्रियो, मुझे और आपको, हर बहन को केवल सांसारिक रूप से किचन में बर्तन खटखटाओ, किचन में खाना बनाओ, इसी चीज़ से नहीं, लेकिन यीशु नाम को हमें सारे आकाश में, सारी पृथ्वी पर एक ही ऐसा उत्तम नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार पा सके। जब हम उद्धार पा लेते हैं तो ये उद्धार हमसे कोई भी छीना नहीं जाएगा। तो परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा और हमारी आगमन की खुशी है। वचन से हमें आनंद मिलेगा, पवित्र आत्मा से हमको शांति मिलती है, और परमेश्वर की दोबारा आगमन, दोबारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे। इस खुशी को लेकर के हम अगर जिएंगे तो हमारा परमेश्वर का दरवाज़ा खटखटाना, उसको अपना प्रबंधक मानना बहुत ही सहायक होगा। मरियम के जीवन से रहस्य हमने जाना कि क्या कैसे मेरी ने उसको हमेशा तैयार रहती थी कि प्रभु के चरणों में बैठ कर वो उसको मांगती हैं, उसको ढूंढती, उसको खटखटाती। ऐसा सबका प्रभु सबको, सारी बहनों को, सारी स्त्रियों को ऐसा ही अनुग्रह दे कि हम जो भी मांगे वो परमेश्वर के राज्य के लिए मांगे, जो भी ढूंढे तो परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्माओं को लाने के लिए कोशिश करें, वचन की आज्ञा माने, परमेश्वर की इच्छा को, योजना को और अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर के पीछे चले। और दरवाज़ा खटखटाना है तो वचन के द्वारा अनंत जीवन की बातों में हमें जो आनंद मिलता है, जो उसके द्वारा हमें शांति मिलेगी, पवित्र आत्मा हमको मिलता है, और अनंत जीवन का वारिस होने की, प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आने की जो खुशी है, उसको हम प्राप्त करते हैं। अपने जीवन को सही मायने में लेकर के चलेंगे तो प्रभु हमको बड़ी आशीष देगा। और इस प्रश्नों से मुझे और आपको, मैंने आशीष पाई, मुझे समझ में आया कि एक उत्तम बात है, जो परमेश्वर पे, वचन पे जब हम मन लगाते हैं, उसको अपना प्रबंधक मानते हैं, तो प्रभु आपकी शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक जीवन में आपका सहायक और आपको हर क्षेत्र में उत्तम बनाएगा। और जब हम सही दरवाज़ा, सही बात में वचन को ढूंढते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा जानने पाएंगे, उसकी योजना को समझने पाएंगे, हमारे जीवन के द्वारा उसका उद्देश्य क्या है वो हम समझने पाएंगे। साथ ही सामने देखा कि हम सही तरीके से दरवाज़ा खटखटाते हैं, परमेश्वर से ही मांगते हैं, यहाँ वहाँ यहाँ जको और सबके पास नहीं, लेकिन परमेश्वर के ही दरवाजे को जब हम खटखटाते हैं तो हमें एक आनंद का दरवाज़ा खुलेगा, शांति का दरवाज़ा परमेश्वर देगा, और उसके आने की बाट जो होने का दरवाज़ा, स्वर्ग का दरवाज़ा हमारे लिए खुलेगा। और प्रभु हमारे लिए वचन, पवित्र आत्मा और उसके आगमन की खुशी से जब हम जीवन बिताएंगे इस आशा और उम्मीद में, तो हमारा जीवन सचमुच अनुग्रह भरा और उत्तम जीवन जीना हम सीख जाएंगे। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, आपको वचन में बढ़ाएं और आपकी बड़े इस्तेमाल करे। प्रभु आप पर आशीष दो, सुने, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, उसके उत्तम भाग को चुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि प्रभु की इच्छा आप जाने, उसकी मर्जी के अनुसार चले, आप शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक जीवन में उत्तम व्यक्ति बन सके। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।